ये थियोक्रेटिक यानी पुरोहितवादी ब्राह्मणिकल राष्ट्र भारत परिवर्तित हो चुका है मोदी जी के आने के बाद। तो ये इस तरह से संतों का, साधुओं का, पंडितों का इस किस्म का जो है बयान देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों को दुकान लगाने ना देना, नेम प्लेट का मामला कि मुसलमान कावड़ के टाइम में आपने देखा था जिसको असंवैधानिक खुद सुप्रीम कोर्ट ने घोषित भी किया। ये जो है देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, चूंकि झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है, यहाँ बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है। इसको करने के लिए इन्होंने अभी अपने संत समाज को और ये जो अपने उनके जो पीछे से जो भी हैं वो पूरे स्पॉन्सर्ड जो है इनको लगा दिया है। जनता का जो ध्यान है हिंदू मुस्लिम वाले एंगल में आ जाए, जबकि ये बेकार मुद्दा है, इस हिंदू मुस्लिम के एंगल में आए और वो बच जाए। इससे पहले आप देखिए मोदी जी कह चुके हम लाउड स्पीकर उतार देंगे, और आप देख सकते हैं नीतीश राणे जहाँ भाजपा की सरकार है वो कह रहे हैं मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे कि बटोगे तो कटोगे। अब पता नहीं है वो बटेंगे कटेंगे, इस चक्कर में जाके वहाँ सिखों को मार रहे हैं। कनाडा में वहाँ जाके सिखों को मारा पीटा, उन्होंने आके मंदिर को तोड़ दिया। जब आप जाके उनके निशान साहब को जलाओगे, उनको गाली दोगे, सिखों को खालिस्तानी कहोगे, तो वो चिढ़ के रिएक्शन तो देंगे। पहले आपने मारपीट की, इवन पुलिस वाले को भी उन्होंने मारा, फिर पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया गया। मतलब ये क्या करना चाहते हैं? आप जाके पहले हमला कर दो। यहाँ किसान बैठे थे वो खालिस्तानी, आज भी किसान बॉर्डर में बैठे हुए वो खालिस्तानी। मतलब आपके एंगल में हर चीज जो है खालिस्तान 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 है ना। जब सिख है तो खालिस्तानी, मुसलमान है तो बस वो जो है देशद्रोही, आतंकवादी, फलाना ठिकाना कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत है कि अगर जहाँ कुंभ का मेला है वहाँ हजारों और लाखों श्रद्धालु जो हिंदुत्ववादी हैं वो जाते हैं, तो वहाँ पे मुस्लिमों को आखिर काम क्या है? कहीं कोई हिंदू तो हज करने नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं जाता, वहाँ तो एंट्री ही नहीं है। हाँ, ये ठीक है। हाँ, जब वहाँ पे एंट्री मुस्लिमों की, हिंदू की नहीं है आपके। हाँ, ये वहाँ का कानून है ना, ये तो वहाँ का कानून है। यहाँ भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बनना ना। तो आप यहाँ कानून बना दो कि जहाँ मुसलमान है वहाँ हिंदू नहीं जा सकता, या जहाँ हिंदू है वहाँ मुसलमान नहीं जा सकता। ऐसा कानून बनाओ। आप समझ लीजिए कि कानून ही बन गया जब आपके घर में कोई हिंदू नहीं। तो हाँ, बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो ब्राह्मण थियोक्रेटिक हिंदू ब्राह्मणिकल राष्ट्र है जहाँ मुसलमान थर्ड क्लास सिटीजन है और SC ST OBC सेकंड क्लास मान है। चूंकि मुसलमानों ने यहाँ 1192 से लेकर 1857 तक हुकूमत की, हुक्मरान कौम है, उनके पीछे लगे हैं। हिंदुस्तान में सब चोरी करके ले गए, लूट ले गए मुसलमान। किस शहनशाह ने, किस बादशाह ने, किस सुल्तान ने मुसलमानों के यहाँ से लूटपाट करके गए? लाला लाजपत राय, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया तो वो हार गए 1191 में। 1192 में करके वहीं से तो सत्ता स्थापित की। 1857 तक मुसलमान ही तो भारत की सत्ता तख्त पर बैठा। हुई तो चोरी, वो चोरी कहाँ से हुआ भाई? हराया, जीता। हाँ, वो महमूद गजनवी का था, वो 1026 की बात है, ये 1192 की बात है। तो इससे जो है ना खाई बढ़ रही है। अगर आप इस तरह हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, देश एक बार फिर जो है विभाजन की कगार पर पहुंचेगा। ये जो समाज को तोड़ने वाली बातें हो रही हैं भाजपा के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में, सचमुच ये बांटने और काटने की बात चल रही है। मोदी जी जहाँ रहेंगे वहाँ किसी का रिश्ता सही होने नहीं देंगे, क्योंकि इनके अंदर राष्ट्रवाद है, अंतर्राष्ट्रीयवाद है नहीं। राष्ट्रवाद बिल्कुल गलत है। अब आपके इसके अलावा आप दूसरे किसी को सही मान ही नहीं सकते। आप वहां पर कनाडा में खड़े होकर कह रहे हैं भारत माता, अरे यार वो कनाडा की जमीन है, भारत नहीं है वो। तो वहां पर जाकर उनको चिढ़ा के बोलोगे, वो चिढ़ के तो तुम्हारे भारत के झंडे को ही जला दिया, क्या हो? उससे क्या हुआ? बदनामी हमारी हुई ना। भारत के झंडे को जलाना, भारत को गाली देना, एम्बेसी पर हमला करना, एम्बेसी वाले कहना कि ये लोग खालिस्तानी है, फलाने हैं, ठिकाने हैं, ये गलत है ना। खालिस्तान तो खालसा पंथ जो गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट किया था ना, तो वो तो गुरु गोविंद सिंह तो आज भी हिंदुओं के पूर्व ये है कि भाई हिंदुओं को रक्षा करने के लिए तो उन्होंने शीशगंज में शीश अपनी कटवा दी गुरु तेग बहादुर ने, और ये कर दिया। वो कहते हैं संविधान से हमारा 25A में जिस तरह से हमको कहा गया हिंदू कहा गया, वो उससे हटाओ हमको, हम हिंदू नहीं है। सिख एक अलग कम्युनिटी है, क्योंकि बाबा नानक ने खुद कहा ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान। तो उनकी एक अलग कम्युनिटी है, अलग पहचान है, अलग आइडेंटिटी। जबरदस्ती आपने हिंदू बना के रखा हुआ है। वो 1-2-3 डिमांड ही तो कर रहे हैं, और क्या। और प्लस उनका जो इकोनॉमी है वो सबसे स्ट्रांग है, हमारे स्टेट्स में सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी उनकी है। उसके बाद हम देखते हैं पूरे देश में वो सेवा करते हैं। सिख जो है सेवा कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। उल्टा जो है आप कह रहे हैं कि जो है उनको ये कर दो खालिस्तानी, ये वो फलाना ठिकाना। उतनी अच्छी, उतनी मेहनतकश, उतनी प्यारी, इतनी अच्छी कौम कहाँ मिलेगी? भारत को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। खालसा एक अरबिक शब्द है, खालिस,
फारसी शब्द है, सॉरी। तो खालिस के माने होता है पाक। पाकिस मतलब एक पाक स्थान को कहा गया है, ऐसा नहीं पाकिस्तान में कह रहा हूँ। मतलब पाक खालसा माने खालिस मतलब पाक होता है, पवित्र होता है। एक पवित्र कहा गया कि तुमको ऐसे पवित्र रहना है, अपने आप को ऐसा तुम मजबूत बनाओ, अपने हथियार को भी जो रखो ऐसा रखो कि दूसरों की रक्षा के लिए वो रक्षक है। और उन्होंने इंसानियत की रक्षा की है और अपने आप को उन्होंने कहा ये किया है, सेवा को ही उन्होंने अपना धर्म मान लिया। कितनी बड़ी बात है, वो शायद दुनिया में किसी कौम के अंदर वो नहीं। जब आप सबको ऑटोनॉमी दे देंगे तो बंटने की बात ही कहाँ से आएगी। लोकतंत्र चल रहा है, गणतंत्र होता तो अफजल गुरु को फांसी होती। वो तो आतंकवादी थे। अच्छा, तो अब आतंकवादी थे। ये एक मिनट, ये कौन था? नाथूराम गोडसे कौन था? कोर्ट ने बोल दिया। अरे मैं कोर्ट तो कुछ भी दे सकता है। कुट अजय मिश्रा टेनी को, एक मिनट, अजय मिश्रा टेनी को आप अजय मिश्रा टेनी के बेटे को क्या कहेंगे? आशीष मिश्रा मोनू को, जो 5-5 इसका कातिल है, उसका वीडियो मौजूद है पुलिस के सामने, उसने 5-5 किसानों को मारा, वो तो आराम से घूम रहा है। चेतन सिंह जिसने 3 मुसलमानों को चुन चुन को मारा, उसका क्या हुआ बताओ? वैसे जेल में हमको भी रख दो, हमें मर्डर करके आ जाते, क्या मतलब है? कोई लॉजिक है इसका? ये तो कोई बात नहीं। हाँ, जब दाऊद इब्राहिम स्मगलिंग करे तो स्मगलर डॉन, लेकिन जब अडानी के इस पर पोर्ट पर, गुजरात के पोर्ट पर अडानी का 30,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाए तो वो स्मगलर नहीं, ड्रग्स का स्मगलर नहीं हो सकता। ये आप लोगों का मीडिया परसेप्शन है। मैं जहां तक समझता हूं, भारत को 2 चीजें, एक है आपकी मीडिया, दूसरा है आपका जुडिशरी। इन दोनों पर जो है ब्राह्मणवादी पुरोहितवादी लोगों का कब्जा होने के कारण न्यायिक चरित्र नहीं रहा, इसलिए जो है आज देश बर्बाद है। मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ, इसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।